पिछले वीडियो में हम लोग पढ़े थे द्विस्थापन अभिक्रिया तक। आगे पढ़ेंगे उपचयन और अपचयन अभिक्रिया। उपचयन तथा अपचयन अभिक्रिया, इसी को बोला जाता है ऑक्सीकरण एवं अपकरण। उपचयन को बोला जाता है ऑक्सीकरण और अपचयन को बोला जाता है अपकरण अभिक्रिया। इसी का दूसरा नाम है, उपचयन का दूसरा नाम ऑक्सीकरण और अपचयन का दूसरा नाम अपकरण। अब पढ़ेंगे हम लोग उपचयन। उपचयन या ऑक्सीकरण अभिक्रिया। उपचयन या ऑक्सीकरण दोनों एक ही होता है, ठीक है। तो उपचयन या ऑक्सीकरण अभिक्रिया वैसी अभिक्रिया है जिसमें किसी पदार्थ के साथ ऑक्सीजन का संयोग होता है, अर्थात ऑक्सीजन जुटता है एवं हाइड्रोजन का वियोग होता है, तो एवं हाइड्रोजन उससे ह्रास होता है, वह कहलाता है उपचयन या ऑक्सीकरण अभिक्रिया। वैसी अभिक्रिया जिसमें किसी पदार्थ के साथ ऑक्सीजन की वृद्धि या हाइड्रोजन का ह्रास होता है, उसे उपचयन या ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहा जाता है। समझ गए? वैसी अभिक्रिया जिसमें किसी पदार्थ के साथ ऑक्सीजन की वृद्धि या हाइड्रोजन का ह्रास होता है, उसे ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहा जाता है। इसका उदाहरण समझते हैं। कार्बन प्लस ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन का योग हुआ। कॉपर प्लस ऑक्सीजन, CuO। इसको संतुलित कर दीजिए, 2 ये हो गया हमारा ऑक्सीकरण अथवा उपचयन अभिक्रिया के प्रकार, ठीक है। Mg प्लस O2 2MgO, ठीक है। ये हुआ हमारा उपचयन अथवा ऑक्सीकरण अभिक्रिया के प्रकार। समझ गए हम लोग? जिसमें ऑक्सीजन की वृद्धि होगी और हाइड्रोजन की क्या होगी, ह्रास होगा, हाइड्रोजन की कमी होगी, वह क्या कहलाएगा, उपचयन या ऑक्सीकरण अभिक्रिया। आगे पढ़ेंगे अपचयन या अपकरण अभिक्रिया। जस्ट ये जो होगा अपचयन या अपकरण अभिक्रिया, यह उपचयन ऑक्सीकरण के विपरीत होगा। अर्थात इसमें हम कह सकते हैं वैसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का ह्रास मतलब होता है कमी, ह्रास या हाइड्रोजन की वृद्धि हो तो उसे अपचयन या अपकरण अभिक्रिया कहा जाता है। समझ गए?
कि वैसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का ह्रास हो यानी ऑक्सीजन की कमी हो और हाइड्रोजन की वृद्धि हो, उसे क्या कहा जाता है? अपचयन या अपकरण अभिक्रिया। एग्जाम्पल समझेंगे इसका। उदाहरण इसका हम लोग देखते हैं। कॉपर ऑक्साइड को जब हाइड्रोजन गैस के साथ मिलाया जाता है और उसे ऊष्मा प्रदान की जाती है तो जल तथा कॉपर का निर्माण होता है। यहाँ पर देखिए CuO कॉपर ऑक्साइड को हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया कराया गया ऊष्मीय अवस्था में अर्थात गर्म प्रदान करके, तो जल और कॉपर का निर्माण होता है। तो यहाँ पर देखिए CuO था, CuO से क्या हुआ? ऑक्सीजन का निष्कासन हो गया, ऑक्सीजन का ह्रास हो गया, ठीक है। और हाइड्रोजन देखिए, हाइड्रोजन जो था, हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन क्या हुआ? जुट गया। हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन क्या हुआ? जुट गया। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि CuO के साथ ऑक्सीजन का ह्रास हो रहा है। तो ह्रास होने की स्थिति में, यानी कमी होने की स्थिति में, इसको क्या कहेंगे? अवकरण या अपचयन। अपचयन। और ऑक्सीजन की वृद्धि हो रहा है हाइड्रोजन के साथ, इसको बोलेंगे ऑक्सीकरण या उपचयन। समझ गए? तो यह जो हमारा हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन का जो संयोग हुआ हो गया हमारा ऑक्सीकरण या उपचयन। और यहाँ जो हुआ CuO कॉपर ऑक्साइड के साथ ऑक्सीजन अलग जो हो गया वह हो गया हमारा अपकरण या उपचयन। तो समझ गए अपकरण या उपचयन अभिक्रिया की परिभाषा। और यदि नोट करके लिख सकते हैं, जब अपचयन, इसको अपकरण बोल सकते हैं, अपचयन एवं उपचयन ऑक्सीकरण, जब अपचयन एवं उपचयन दोनों अभिक्रिया साथ साथ हो तो उसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहा जाता है। तो रेडॉक्स अभिक्रिया हुआ जिसमें उपचयन और अपचयन दोनों एक ही अभिक्रिया में हो रहा है, दोनों एक ही अभिक्रिया में हो रहा है, उसे क्या कहा जाएगा? रेडॉक्स अभिक्रिया। तो उदाहरण के रूप में वही ले सकते हैं हम लोग, CuO + H2 ऊष्मा प्रदान किए तो जल और CO का निर्माण हुआ। यहाँ देख लीजिए, यहाँ हो रहा है हमारा क्या? अपचयन अभिक्रिया। और यहाँ पे क्या हो रहा है? उपचयन अभिक्रिया। अपचयन मतलब अपकरण, उपचयन मतलब ऑक्सीकरण, दोनों एक साथ हो रहा है, इसीलिए इसको बोला जाता है रेडॉक्स अभिक्रिया, रेडॉक्स रिएक्शन। समझ गए यहाँ तक? आगे हम लोग इसके उदाहरण को समझेंगे, अर्थात हम लोग समझेंगे कि कौन सा पदार्थ उपचयित हो रहा है, कौन सा अपकृत हो रहा है, या कौन सा उपचयित हो रहा है, कौन सा ऑक्सीकृत हो रहा है। जैसे एक उदाहरण लिखते हैं हम लोग, जिंक ऑक्साइड को जब कार्बन के साथ अभिक्रिया कराई जाती है तो कार्बन डाइऑक्साइड और जिंक का निर्माण होता है, ठीक है। यहाँ देखिए जिंक ऑक्साइड से क्या हुआ? ऑक्सीजन का ह्रास हो गया, तो इसलिए यहाँ पे जिंक का क्या हो रहा है? अपचयन। इसको और दूसरा भाषा में बोल सकते हैं अपकृत।
क्या बोल सकते हैं, अवकृत। और साथ ही साथ कार्बन का उपचयन हो रहा है, इसको क्या बोल सकते हैं, ऑक्सीकृत। अगर आपसे पूछा जाए दिए गए समीकरण में, दिए गए अभिक्रिया में किसका अवकरण हो रहा है या कौन अवकृत हो रहा है या कौन अपचयित हो रहा है, कौन उपचयित हो रहा है, उपचयित, उपचयित। समझ गए यहाँ तक? यहाँ तक में किसी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए।